मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। भोपाल दीवानगंज में यहाँ हम आज यूथ कन्वेंशन के लिए युवा साथियों के बीच में सब एकत्रित हुए हैं और चर्चा हमें करनी है कुछ जैन दर्शन के संदर्भ में, कुछ जैन सिद्धांतों के संदर्भ में, कुछ ऐसी बातों के संदर्भ में जो बेसिक है और ज़रूरी है, जिन्हें जाने बिना, जिन्हें समझे बिना हमारा हित होने वाला नहीं है, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि हम लोग जैन हैं, तो जैन दर्शन क्या है? दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में जैन दर्शन को किसी रूप में पुकारा जाता है तो उसका नाम है अकर्तावादी दर्शन। जानते हैं आप सभी? हमारा जो दर्शन है ना, ये दर्शन नास्तिक दर्शन है। सुना क्या कभी? हम लोग आस्तिक हैं या नास्तिक? नास्तिक हैं। नास्तिक कौन होते हैं? ये भगवान को नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं या नहीं? भगवान को मानते हैं तो फिर आस्तिक हुए ना, फिर नास्तिक कैसे हो गए? आप यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपके भोपाल में या आपके विदिशा में, हम तो बीच में हैं ना, किधर भी चले जाइए और यूनिवर्सिटी में जाकर फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पूछिए कि जैन लोग कैसे होते हैं, तो जवाब मिलेगा तो नास्तिक होते हैं। क्यों? सारे धर्म दर्शनों में जैनियों को नास्तिक क्यों? एक हेतु दिया जाता है कि ये भगवान को भले ही मानते हो, लेकिन ये भगवान को कर्ता नहीं मानते, और भगवान को कर्ता नहीं मानते तो भगवान को क्या माना इन्होंने? कुछ भी नहीं माना। भगवान को मानने का मतलब भगवान को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानना, भगवान को दुनिया बनाने वाला मानना, वो भगवान को मानना समझते हैं दुनिया भर में लोग। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने बैठे हुए कोई सज्जन ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि दुनिया बनाने वाला कोई भगवान है। ऐसे तो नहीं होंगे ना? लगता है क्या किसी को? बहुत तरह की समस्याएं हैं उसमें। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। यदि बहुत सारे लोग ज़्यादा ही नए होते तो फिर ज़रूर उस बात को विस्तार देता विराग जी, लेकिन अधिक विस्तार देने की अपेक्षा लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि भगवान ने दुनिया को बनाया नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे लोगों से पूछता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने दुनिया को बनाया है, तो मैं पूछता हूँ कि ये दीवानगंज का अपना ये मंदिर किसने बनाया? ये सब पूरा ट्रस्ट है, पूरी कमेटी है, सब लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सबने निर्देशन, सबके निर्देशन में, समाज के सहयोग से और कारीगरों ने बनाया है। अच्छा, इसके बगल में एक और बिल्डिंग है, वो किसने बनाई? वो किसी और ने। और उसके बगल में कोई और है, वो किसने बनाई? कि वो किसी और की है। सबको अलग अलग बनाने वाले इंजीनियर होंगे, ठेकेदार होंगे, जो भी जिनने बनाई होगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपके इस भोपाल में ऐसा क्या है जो भगवान ने बनाया है?
ताजमहल किसने बनाया? बोलो तो सही। शाहजहां ने? किसने? मुमताज की याद में। अच्छा, तो ताजमहल उसने बनाया और लाल किला किसने बनाया? पता नहीं, किसी ने तो बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया ना, इतना तो नक्की है। तो जब किसी भी चीज के बारे में, दुनिया की किसी भी बिल्डिंग के बारे में, किसी भी जगह के बारे में हम हाथ लगा करके पूछें कि ये किसने बनाई है, आपको उसका बनाने वाला कोई ना कोई निर्माता नजर आएगा। फिर भी लोग ये कहते हैं कि भगवान ने बनाया है, तो समझ में नहीं आता आखिर बनाया क्या है। भाई साहब, हमारे हिसाब से, हमारे जैन दर्शन में, जैन परंपरा में, ये जो दुनिया है, ये दुनिया 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम है। मैं द्रव्य का विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ 6 द्रव्य है। और यदि किसी ने 6 द्रव्यों को बनाया हो तो हम ये कहें कि इन्होंने दुनिया बनाई। ब्रह्मा जी ने बनाई क्या? जो लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने बनाई है, मैं उनसे पूछता हूं, ब्रह्मा जी बनाने के पहले खुद थे या नहीं? खुद तो होंगे। जब उन्होंने बनाई है तो खुद तो होंगे ना संजय जी साहब? थे साहब, खुद तो थे। तो वो खुद थे तो आत्मा थे कि शरीर भी था? नहीं, शरीर भी होगा। ब्रह्मा जी थे और शरीर भी था, नक्की हो गया, 2 चीजें हो गई। तो जब वे ब्रह्मा जी थे तो वे चलते फिरते थे कि कहीं टंगे रहते थे? कैसी बात करते हो, चलेंगे फिरेंगे क्यों नहीं। अच्छा, फिर मेरा प्रश्न है कि यदि वो चलते फिरते थे तो क्या वो दौड़ते ही रहते थे कि कभी रुकते भी थे? क्या कहोगे? ऐसा कैसे होगा कि चलते ही रहेंगे? रुकते तो होंगे ही। तो रुकते भी थे, माने वो खुद थे, शरीर सहित थे, चलते भी थे और रुकते भी थे, है ना? किसी न किसी जगह तो थे, और कुछ तो बदलाव हो रहा था उनमें कि हाँ साहब ये सब तो था, लेकिन दुनिया उन्होंने बनाई है। कि सुनो, उनका जो आत्मा है वो था जीव द्रव्य, शरीर था पुद्गल द्रव्य, गमन करने में सहयोगी था धर्म द्रव्य, रुकने में सहयोगी था अधर्म द्रव्य। जहाँ थे वही है आकाश, और जो बदलाव हो रहा है वही है काल। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से भी 6 द्रव्य तो पहले से थे। फिर दुनिया में क्या बनाया उन्होंने? भ्रम है। टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय उठा करके देखो, इतने तर्क दिए हैं। कहाँ से लाएंगे? रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? मटेरियल था या नहीं था? वो बनाया तो कहाँ से बनाया? सत्ता नहीं थी फिर भी बना दिया, कोई भूत जैसे ऐसे। और फिर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो बहुत तरह की समस्याएं उसमें दिखाई देती है। अधिक विस्तार में नहीं जाकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बतलाना चाहता हूं कि यदि उन्होंने दुनिया में कुछ भी बनाया है, किसी भी ईश्वर ने, तो फिर ईश्वर तो सर्वोत्कृष्ट रचनाकार है ना, अच्छा अच्छा ही बनाना चाहिए था। फिर दुनिया में कुछ बुरा तो होना ही नहीं चाहिए था। क्या संजय जी? दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए था। यदि उन्होंने अच्छे अच्छे फूल बनाए हैं तो कांटे क्यों बनाए? बोलो, जवाब दो साकेत भाई। और यदि उन्होंने चंदन के वृक्ष बनाए हैं तो उन्हें जहरीले सर्पों से क्यों लपेट दिया? अब लगता है अपने को यार ये ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने। यदि कंप्यूटर भगवान ने बनाया है क्या, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स ने क्या बनाया? और यदि कंप्यूटर ईश्वर ने बनाया है तो वायरस क्यों बना दिए? सुंदर शरीर यदि परमात्मा की देन है तो इसमें बीमारियां क्यों भर दी? सोचना जरा गंभीरता से। सिद्ध होती है सीधी सी ये बात कि भगवान कुछ करने वाला नहीं है। अरे दुनिया में कितनी घटनाएं ऐसी घटती है, सुंदर सुंदर। यदि समुद्र नदियां बनाए हैं तो फिर सुनामी जैसी लहरें क्यों आ गई? बाढ़ क्यों आ जाती है? भूकंप क्यों आ जाते हैं? दुनिया में उथल पुथल क्यों मच जाती है? मैं बात कर रहा हूँ कुछ विचार करने के लिए। सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल डिग्रियाँ होगी आप लोगों के पास में, कुछ ले रहे होंगे, कुछ प्रयासशील होंगे, कुछ ले चुके होंगे।
मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि ये सब दुनिया की घटनाएं ये कौन कर रहा है, इसे कौन संचालित कर रहा है। हमारा जैन दर्शन एक बात कहता है कि दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। अरे हमारे भगवान वीतरागी हैं, ये पहला पाठ है बालबोध पाठमाला में। भगवान को वीतरागी जानो। तुम्हारा दुख मिटाने में समर्थ नहीं है वीतरागी भगवान कि साहब कुछ तो भला करेंगे, थोड़ा बहुत तो भला कर सकते हैं भगवान की, नहीं करेंगे कि साहब भला भगवान भले ही नहीं करें, लेकिन ऐसा तो करें भगवान नहीं करते, भला नहीं करते, सुधार बिगाड़ नहीं करते, हमारी कुछ हेल्प नहीं करते, लेकिन कम से कम अपना दुखड़ा जाकर के सुना तो आए, रो तो आए भगवान के सामने। क्यों अजय जी साहब बोलो भाई, भगवान मेरा भला नहीं करते, माथे पर संकट आ गए, परेशानी प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है। अब भगवान भला करते नहीं है और भगवान के पास में जाओ तो आप कह रहे हो नहीं नहीं हाथ पे हाथ धर करके बैठे, भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते। तो अब मैं क्या करूं, अपना दुखड़ा तो सुना दूं, रो तो लूं उनके सामने बैठ करके, भगवान क्या करूं मैं, मुझे मालूम है आप कुछ करने वाले नहीं हो, लेकिन परेशान तो बहुत हूं। सुनो, तुम भगवान के सामने दुखड़ा रोना चाहते हो, लेकिन भगवान का दूसरा गुण है सर्वज्ञता, वो सब जानते हैं। तुम किसको सुना रहे हो? भगवान कुछ करेंगे नहीं। आपको लगता है कि अपना दुख उनके सामने सुना देवें तो भगवान सब जानते हैं, तुम सुना करके क्या करोगे? भैया ये बातें गहराई से उतरनी चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए 80% लोग ऐसे होंगे जो भगवान के बारे में ये मान करके बैठे होंगे कि भगवान भला बुरा नहीं करते हैं। निश्चित ही आप सब लोग ऐसा मानते होंगे कि भगवान भला बुरा नहीं करते हैं। फिर ये चर्चा क्यों? पता नहीं ये क्यों टॉपिक दिया मेरे को, अकर्ता की चर्चा करो, भगवान करता धरता नहीं है, ये चर्चा करो। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आखिर ऐसी बात? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हम भले ही भगवान को अकर्ता कहते हो, लेकिन हम सब भगवान को कर्ता मान के बैठे हैं। अशोक जी भाई साहब, अंदर में सबके कर्तापना बैठा हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कुछ भी आप लोगों के नाम लेकर के, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, विचार करना, भगवान करता धरता नहीं है, फिर भी जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में घूमता है। ऐसे नहीं जब कोई परेशानी आती है तब, जब परीक्षा की घड़ी होती है तब, जब घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है तब, जब बिजनेस की कोई प्रॉब्लम्स होती है तब, जब किसी तरह की उलझन में उलझ जाते हैं तब भगवान के पास में जाकर के खड़े होते हैं और हमारे दिमाग में घूमने लगता है, हे भगवान बस अब आप ही, हे भगवान आप ही कुछ कर सकते हो। तुरंत ये भी आ जाता है भाई साहब, मुझे मालूम है भगवान आप कुछ करोगे नहीं, लेकिन भगवान परेशान बहुत हूं। क्या मोहित भाई, परेशान बहुत हूं मैं, मुझे मालूम है भगवान आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन परेशान बहुत हूं। जब भी कोई प्राचीन प्रतिमा देखते हो, जब भी किसी अतिशय क्षेत्र पर जाते हो और संकट माथे पर आ रहा हो, तो बोलो रतन जी भाई साहब, दिमाग में ये बात आती है या नहीं, भगवान मैं क्या करूं? भगवान तो अकर्ता है, लेकिन दिमाग में ही, अरे दिल में ऐसे बैठा हुआ है हमारे कूट कूट करके कि भगवान ही भला करने वाले। अंदर से ये मान्यता निकलती नहीं है, ये अभिप्राय छूटता नहीं है, ये अभिप्राय टूटता नहीं है, हमारे अंदर से बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। करने वाले तो भगवान ही हैं, भगवान ही करेंगे। अच्छा, भगवान करते हैं या नहीं करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। युवा साथी लोग सब बैठे हुए हैं, जब कभी हम ऐसे साधारण सामान्य सभा में इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो 10-20 लोग तो ऐसी बात कह देते हैं, पंडित जी भगवान को अकर्ता कहोगे तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। पहले ही लोग मंदिर नहीं आते हैं, पहले ही युवा साथी मंदिर नहीं आ रहे हैं, युवा पीढ़ी मंदिर नहीं आ रही है, और तुमने कह दिया भगवान कुछ करते नहीं है, आगे क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। अभी भले ही नहीं करते हो, कहो मत, ये बातें समझाओ मत लोगों को कि भगवान नहीं करते हैं। भ्रम है तो भ्रम बना रहने दो, कम से कम इस उम्मीद से ही सही कि भगवान भला कर देंगे, लोग आएंगे तो सही। ऐसा लगता है, उम्मीद तो है कम से कम भगवान के पास में जाऊंगा तो कुछ भला हो जाएगा, ये उम्मीद तो है कि भगवान कुछ ना कुछ हमारा भला कर देंगे, इस उम्मीद से लोग आते हैं। और तुमने सारी उन उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। अब क्यों आएगा व्यक्ति मंदिर? मंदिर पहले ही सुने पड़े हैं,
खाली हो रहे हैं। रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। दर्शन भी टीवी में ही हो जाते हैं, प्रक्षाल भी टीवी में देख लेते हैं, पूजन भी टीवी के सामने ही कर लेते हैं, और तो और प्रवचन भी टीवी में ही सुन लेते हैं। सब घर में ही, सामने टीवी, बगल में बीवी। अब क्या है, ये चलता रहता है बस। क्या है, कौन जाए भाई साहब। पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल की बचत, पेट्रोल बचाओ देश बचाओ। हम तो देश बचा रहे हैं। क्या करें बोलो लोग। और आप ये कह रहे होगे भगवान भला नहीं करेंगे, भगवान हित नहीं करेंगे, कोई मंदिर नहीं आने वाला है, सुने पड़े रहेंगे भगवान, मंदिर बैठे रहेंगे भगवान पूजन करने के लिए। आप लगा लो कोई कर्मचारी, दो 5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये महीना, उसको वो पक्षाल कर जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है जगह जगह मंदिरों में, खाली हो रहे हैं मंदिर। तो क्या करें बोलो, भगवान भला करते हैं या नहीं। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7 नंबर पेज पर, अरहंत आदि से आपके प्रयोजन की सिद्धि होती है, जरूर उनके पास में आना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कह रहा हूं, 7 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अरे तुम्हारा भला यदि कहीं होगा तो पंच परमेष्ठियों की शरण में आकर के ही होगा, अदरवाइज तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। वहीं भला होगा, पंच परमेष्ठियों की शरण में आने से ही भला होगा। शरण है वो शरण, इस दुनिया में 4 शरण कहे गए हैं, याद होंगी सबको। चत्तारी शरणम पवज्जामि, सबको याद है। अरहंते शरणम पव, अरहंता नहीं, शुद्ध बोलते तो है ना सब। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम। ये शरण है हमारे लिए, सहारा है। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 2 है ना, शरण सहारे को कहते हैं। सहारा कौन है? सहारा किसके लिए? कोई व्यक्ति से चला नहीं जाता हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, सहारा किसका? लकड़ी का, लाठी का सहारा। कहीं उलझ गए हो किसी कानूनी उलझनों में, सहारा किसका? वकील साहब का। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, सहारा किसका? डॉक्टर साहब का। और अभी रिटर्न, सेल टैक्स, इनकम टैक्स उलझ गए हो कहीं ना कहीं, सीए का सहारा। कहीं ना कहीं बाहर में सहारा दिखता है। अरे कह रहे हैं भैया दुनिया में 4 ही सहारे हैं, 4 के अलावा 5वां सहारा है ही नहीं। किसकी शरण खोज रहे हो, किसके सहारे की बात कर रहे हो? अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु शरण है, और केवली भगवान द्वारा बतलाया गया धर्म शरण है। इन 4 के अलावा 5वां शरण नहीं होता। तो फिर तबीयत खराब हो जाए तो इन 4 में से किसकी शरण में जाएं? डॉक्टर के पास जाएं या नहीं जाएं? ये 4 ही तो शरण है, डॉक्टर की शरण में नहीं जाएं, इन 4 ही की शरण में जाना है। तबीयत ठीक होगी कि नहीं? भगवान के पास जाएंगे तो बहुत से लोग जाते भी हैं, लेकिन पता है कब? पहले तो सारे द्वंद्व बंद कर लेते हैं क्या, और जब होकर निराश सब जग भर से, अरिहंत शरण में मैं आया। सारे द्वंद्व बंद कर लिए। फिर डॉक्टर ये कहता है भाई साहब अब तो दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब तो दुआ से काम चलेगा। फिर भगवान के पास में आता है कि दुआ से काम हो जाएगा, कर देंगे भगवान, उनका सहारा लेने से काम हो जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा है हो जाएगा, चिंता मत कर, तेरे सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान के पास में आए तो भक्त बन करके आना, भिखारी बन के मत आना। क्या भगवान के पास में सब भिखारियों जैसी वृत्ति दिखाई देती है, मांगने वालों जैसी वृत्ति दिखाई देती है। जहां देखो वहां कुछ ना कोई डिमांड। अभी यहां भी मिराग जी ने पोस्टर के अंदर छापा, नहीं तो कदम रखने की जगह नहीं मिलती। यहां पे थोड़ा सा छाप देते हैं ना, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्या कुछ मंत्र बतलाए जाएंगे, कुछ सूत्र बतलाए जाएंगे। एक विधान करा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा अनुष्ठान, कौन सा? सर्व रोग निवारण, महामृत्युंजय, शनि, और क्या क्या दुनिया भर के यही चलते हैं आजकल सब। और क्या क्या, काल सर्प, पता ही नहीं है कौन सा काल चढ़ा है माथे पे।
काल मंडरा रहा है माथे पर, इसकी खबर नहीं है। सच में हमें पता ही नहीं है ये करने वाला कौन है, ये दुनिया भर में हो क्या रहा है। भगवान भला तो करते हैं लेकिन भक्तों को कुछ देते नहीं है। ऐसा भला करते हैं जिसके बाद में जीवन में कभी बुरा नहीं हो। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। भक्त नहीं, भगवान बनने का मार्ग है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम नहीं है। अरे मैं ये कहता हूँ कमलेश भाई, आपकी थोड़ी सी स्कूल जॉब संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई तो क्या अभी दुनिया में कभी कोई दोबारा संकट नहीं आएगा, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? फिर आ जाएगी। फिर आपने समस्या का समाधान देखा, फिर कोई दूसरी समस्या आ गई। अरे एक प्रॉब्लम थोड़ी ना लाइफ में तो प्रॉब्लम्स चलती रहती है ना भाई साहब। आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चैन की सांस ढंग से ले नहीं पाते हो कि दूसरी आफत माथे पर आ जाती है। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, कभी स्कूल की झंझट हो जाती है, कभी ऑफिस की है, कभी जॉब की है, कभी इनकम टैक्स वालों की है, कभी सेल टैक्स वालों की है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी समाज की झंझट आ गई है, कभी कोई मांगने वाला आ गया है, कभी कोई चोर लुटेरे आ गए हैं, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। और एक एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जो प्रॉब्लम के सॉल्व करने में महीनों निकल जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अब कहने को तो आज सेकंड भी नहीं लगा होगा ये वाक्य कहने में। सुनील जर्राफ साहब, एक सेकंड भी नहीं लगा ये कहने में कि हार्ट की प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोले महीनों लग जाएंगे। और ओपन हार्ट हो गई, सर्जरी हो गई, स्टंट लग गया, अब लगे रहो आप, रोजाना लगे हैं, फिर संभाल करो, फिर ध्यान दो, फिर अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। कितनी झंझटें हैं। और जब तक 4-6 महीने में वो संकट निपटेगा नहीं तब तक दूसरा माथे पर आ जाएगा। ये जो जैन दर्शन का मार्ग है, ये जो जैन परंपरा का मार्ग है, ये जैन परंपरा का ऐसा मार्ग है जो सच्चा रास्ता बतलाया जाता है। यहाँ ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलने के बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आने की गारंटी है। प्रॉब्लम दिखती नहीं है, प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। हमें दिखती है दुनिया भर में, लेकिन दुनिया भर में प्रॉब्लम कहीं है नहीं। लगता तो ऐसा है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। कितनी जगह जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, यहाँ है। दिमाग बदलना है और कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति के शरीर में इतना दर्द रहता था कि जहाँ हाथ लगाता था वहाँ दर्द होता था। डॉक्टर के गया, बोले कहाँ दर्द है? कि डॉक्टर साहब यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। जब भी हाथ लगाता हूँ दर्द होता है, जब भी हाथ लगाता हूँ दर्द होता है। पूरे टेस्ट हो गए, चेकअप हो गया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। चक्कर समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। फिर देखा उसको क्या, और देखा, जांच की तो पता लगा प्रॉब्लम तो उंगली में। समझ में आ रही है बात? ये जो दर्द हो रहा है ना, ये दर्द यहाँ नहीं हो रहा है, ये दर्द यहाँ है। ये यहाँ हाथ लगाया है मैंने, दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द यहाँ हो रहा है, लगता कहाँ है? यहाँ भी है। जहाँ हाथ लगाता हूँ वहाँ दर्द लगता है। अरे दर्द हाथ में है, दर्द कहीं और नहीं है। लगता है यहाँ है, यहाँ। तो सॉल्यूशन कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ प्रॉब्लम है। चेहरे पर दाग है तो यहीं सुधारना पड़ेगा भाई, है ना। प्रॉब्लम जहाँ है सॉल्यूशन वहीं करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, बाहर में कहीं नहीं है। और हम सारे समाधान बाहर में खोज रहे हैं। समाधान बाहर में नहीं मिलेंगे, समाधान अंदर में मिलेंगे। और ये भगवान अरहंत स्वामी, ये अरहंत परमात्मा, ये तीर्थंकर परमात्मा, ये हमारे पंच परमेष्ठी, ये आचार्य उपाध्याय साधु, ये वो मार्ग हमें बतला रहे हैं जो मार्ग परमानेंट सुख का मार्ग है। अब आप नक्की करो, आपको टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए। आज हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कल घुटनों की प्रॉब्लम हो गई। घुटने सही हुए, आंखों में प्रॉब्लम हो गई। आंखें बराबर हुई, ये कान खराब हो गए। क्या करो? खराब तो वास्तव में दिमाग है। सबका इलाज करा रहा है, लेकिन जो दिमाग खराब है उसका इलाज नहीं करा रहा है। और ये मेंटल ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पर। सच्ची शरण है अरहंत भगवान की। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति, कोई सेठ साहब का बच्चा हो, और वो सेठ जी का बच्चा 18-20 साल का बच्चा था, घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकलने पर
रोड पर किसी व्यस्त चौराहे पर सर पर कोई चोट लग गई और चोट लगने से दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया और याददाश्त चली गई। अब क्या करें, भूल गया वो कौन है। अब उसे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, घूम रहा है, भटक रहा है। सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया। सेठ जी ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, कहीं मिल नहीं रहा है, तलाश लिया, उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है, वो जानता नहीं है कौन है। भूख लगने लगी, भीख मांगने लगा। बोलो, अब जब वो भीख मांग रहा है अशोक जी भाई साहब, और आपको सड़क पर दिख गया, आप उसे देंगे या नहीं? भूखा है, आप पहचान गए उसको, आपने जैसे ही उसे देखा आपने उसे पहचान लिया, आप उसकी हेल्प करेंगे या नहीं? बोलो बोलो अभिषेक भाई, हेल्प करोगे या नहीं? करेंगे ना पक्का। अरे यार अपना यार सेठ जी का बच्चा है, हेल्प नहीं करेंगे? रोटी खिलाएंगे ना उसको? रोटी नहीं खिलाएंगे? 10 रुपये मांग रहे हैं, भूख लग रही है, रोटी दिलवा दो। ये क्या कहते हैं उसको, डबल रोटी, ब्रेड, एक ब्रेड का पैकेट दिलवा दो। भूख लग रही है बहुत तेज, आप हेल्प नहीं करोगे उसकी? करोगे या नहीं? नहीं करोगे ना? हाँ या ना? आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या नाश्ता कराया नहीं क्या यार? क्या था आज नाश्ते में? हाँ या ना? करेंगे ना? तो नाश्ता कराओगे ना उसको, बच्चे को? नहीं? अच्छा, नाश्ता कराना उसकी हेल्प है या नहीं है? उसका सहयोग है या नहीं है? भूखा है, भूख लग रही है, रोटी की डिमांड कर रहा है, उसको रोटी की व्यवस्था कर देना ये उसका सहयोग नहीं है? तो फिर क्या है सहयोग? है मतलब रोटी नहीं खिलाओगे और उसके घर पहुंचाओगे कि हाँ रोटियों की तो कमी नहीं है उसके यहाँ, सुविधाओं की कमी नहीं है, उसको उसके घर पहुंचा देना ये सबसे बड़ा उसका उपकार होगा। हम आपसे कहते हैं अरहंत भगवान की शरण में गए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, बोलो प्रॉब्लम्स मिटाएंगे या नहीं? कि महाराज हे प्रभु घुटनों में दर्द हो रहा है, बोलो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना? घुटना दर्द मिटाएंगे कि नहीं? बिजनेस की प्रॉब्लम दूर करेंगे कि नहीं? करेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम ये नहीं, इसको पता नहीं है। अभी रोटी मांग रहा है, शाम को फिर भूखा हो जाएगा, फिर कहेगा कपड़े नहीं है, फिर कहेगा व्यवस्था नहीं है, फिर कहेगा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर बरसात आएगी, फिर कहेगा सर छिपाने के लिए मकान नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान दिखाई देंगे, अरे इसको ऐसी जगह बतला दो जहाँ रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है। ये जीव सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में आया है, परमात्मा इसे ऐसा मार्ग बतला देते हैं कि तू अपने घर में चले जा, तू अपनी शरण में चले जा, तू अपने चैतन्य तत्व निजात्म देव की शरण में चले जा, तुझे रंच मात्र भी कष्ट नहीं होगा। क्या कष्ट का नामो निशान नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा हमारे को, प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है। भगवान नहीं करेंगे, लेकिन भगवान रास्ता बतला देंगे। असली उपचार ये होता है भाई, समझ में आ रही है क्या बात? असली भगवान कौन? वो भक्त भी कम भक्त है क्या, जो भगवान से कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है। अरे जो कम मांगे वो कम भक्त, थोड़ा बहुत मांग रहा है भगवान से। क्या मांग रहा है? हे भगवान बस 2 व्हीलर पे घूमता हूँ, 4 व्हीलर मिल जाए। भगवान 4 व्हीलर में घूम रहा हूँ, बस BMW आ जाए। हे प्रभु BMW में घूम रहा हूँ, बस ये और ऐसी लग्जरी आ जाए। प्रभु इसमें हूँ, ये मिल जाए। प्रभु घर का मकान हो जाए, मकान तो है, अच्छा फ्लैट हो जाए, फ्लैट तो है, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छा बंगला तो है, एक अच्छा फार्म हाउस हो। डिमांड कर रहा है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, तेरी डिमांड तो रोज बदलती है, मूर्ख, अकल नहीं है तेरे में, कितनी सी चीज मांग रहा है। अरे तुझे क्या मिल सकता है तुझे पता नहीं है, तू क्या डिमांड लेकर के आ गया है भगवान के सामने। ये भगवान के सामने छोटी मोटी डिमांड नहीं। अरे चक्रवर्ती सम्राट यदि तुम्हें ये कह रहे हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है, और फिर भी ये कहे कोई भिखारी ऐसी बात कहे, चलो यार आज तो किस्मत खुल गई हमारी,
चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं क्या मांग रहा है, भिखारी था और आकर के कह रहा है, अरे यार जब आप कह ही रहे हो, थोड़ा सा क्या है आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, भीख मांगने के लिए एल्युमिनियम का कटोरा है, अच्छा नहीं लगता है, आप स्टील का दिला दो। क्यों भाई, आप कह रहे हो मांगना है जो मांग ले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगूं। ये एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांगता हूं, अच्छा नहीं लगता है, स्टील का दिला दो तो थोड़ा स्टैंडर्ड से मांग सकूंगा। अरे बेवकूफ, तुझे ये चीज मिल गई थी कि जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े। यहां परमात्मा कह रहे हैं कि तू परमात्मा बन सकता है, जिनके पास में मांगने के लिए आया है उन जैसा बन सकता है। ये भगवान बनने का मार्ग है, ये जैन परंपरा का मार्ग, ये साधारण बातें नहीं है जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गई है। हमें बहुत साधारण समझ करके बैठे हैं हम, जैन कुल में जन्म ले लेना भाग्यशालीपन की निशानी है। शुद्धात्म जी, किस्मत वालों को मिलता है जैन कुल, ये जैन धर्म, ये जिनवाणी सुनने का अवसर, ये अभागों के कान में नहीं पड़ती है जिनवाणी। भाग्यशाली होंगे वे लोग जो यहां इस मंडप में आकर के बैठेंगे, और अभागे होंगे वे लोग जिनको बार बार कहने पर भी जो आ नहीं पाए होंगे। बार बार कहने पर भी, अरे ठीक है, हाँ रोज ही लगते हैं शिविर लग रहे हैं, हाँ पंडित जी के प्रवचन होंगे, हाँ चलता है ऐसा ही, रोज ही देखते हैं, यहीं देख लेंगे हम तो। लाइव आएगा ना विराट जी, लाइव आएगा कि नहीं आएगा, देख लेंगे हम तो, क्या करेंगे वहाँ के। अरे ये माहौल नहीं मिलेगा घर में बैठे बैठे, टीवी वीवी बच्चों के बीच में बैठ करके वहाँ ये माहौल थोड़ी ना मिलेगा जो यहाँ आकर के मिलेगा। यहाँ का जो समागम है, यहाँ का जो साथ है, यहाँ का जो वातावरण है, ये फिजिकल कक्षाओं की उपयोगिता, फिजिकल शिविरों की उपयोगिता किसी भी रूप में कम नहीं हो सकती है, कितना भी लाइव प्रोग्राम चलने लगे। जो संस्कार हैं, जो माहौल है, जो यहाँ बैठ करके मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो घर बैठे ही मिल रहा है, घर बैठे ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है घर बैठे ही? कभी टेलीफोन बजता है, कभी किसी का मोबाइल बज जाता है, कभी डोर बेल बजती है, कभी सर्वेंट आता है, कभी उठ करके चले जाता है, कभी कोई दूसरा काम आता है, फिर कभी रोटी खाते खाते, कभी क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना है काम, महाभाग्य से मिल गया भैया। इस तत्व को समझना है हमारे को, इन बातों को समझना है कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान भला बुरा नहीं करते हैं, और भगवान की वीतरागता से अकर्तापन निकलता है। भगवान अकर्ता हैं। दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। युगल जी बाबूजी साहब व्यक्तित्व विकास शिविर 1993-94 की बात करता हूँ, ऐसी बातें कहते थे, इसको अकल नहीं है। कभी कभी तो ऐसा कहते थे वो कि इसको भीख मांगने की भी अकल नहीं है, भिखारियों से भीख मांगता है। किनसे? जो जगत में देवी देवताओं के पास में मांग रहा है ना, वो देवी देवता खुद मांग करके लाए हैं उनके पास से। अनंत भगवान के भक्त हैं। एक व्यक्ति को बहुत तेज भूख लग रही थी और कहीं भोजन बट रहा था, मिल रहा था, तो वहां उस तरफ जा रहा था, तो एक भिखारी वहां से लेकर के आ रहा था कुछ, उससे मांगने लग गया। तुझे अकल नहीं, भिखारी से भीख मांग रहा है, किससे मांगना है ये तो पता होना चाहिए कि नहीं। अरहंत भगवान के पास में जाए, तेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। जो अरहंतों के भक्त हैं तो उनके पास में जा रहा है। मैं कहता हूं कभी कभी हमारे जैन मंदिर और जैन प्रतिमाओं को देख करके, हमारी जैन प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठी है? कोई जवाब दे दो मुझे इस बात का। आपके यहाँ भोपाल दीवानगंज में नहीं, मैं दुनिया भर में सब जगह पर, बड़े बड़े मंचों पर, सामान्य सभाओं के बीच में, मुमुक्षु गैर मुमुक्षु, दिगंबर श्वेतांबर, बीसपंथी, सब लोगों के बीच में बैठ करके कॉमन सभा में हजारों लोगों के बीच में प्रश्न करता हूँ, मुझे इस बात का कोई जवाब दे दो। सब बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पूछा, साधु संतों के बीच में जाकर के पूछा मैंने, मुझे एक बात का जवाब दे दो कि हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं। उन लोगों से भी पूछा मैंने जिन लोगों ने माइक हाथ में लेकर के कहा ना पब्लिक में कि भगवान, तुम्हारे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे इस बात का जवाब दे दो कि भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं। आपके जैन मंदिर के अंदर कोई तीर्थंकर की ऐसी प्रतिमा बतला दीजिए, ऋषभ देव से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर, कोई भी जैन मंदिर, हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई भी एक जैन मंदिर बतला दीजिए जहां आपको महावीर भगवान या आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद देते हुए मिलेगी क्या कहीं?
कहीं नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं, सीधी सी बात है। नए मंदिर बन रहे, मैंने तो कई प्रतिष्ठाचार्य लोगों से कई बात इस तरह की, भाई अभिनंदन जी से नहीं, क्या मैंने कही उनसे ये बात, आप तो प्रतिष्ठाचार्य हो, इतनी प्रतिष्ठाएं कराते हो, एक आध आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की ऐसी प्रतिमा बनवा दो यार। बेचारे भक्त आते हैं और फिर एक स्टेप और आगे बढ़ा देना, थोड़ा फूल लगा देना वहां, फिर भक्त आएगा और फिर फूल गिर जाएगा, कुछ मांगेगा तो तथास्तु, काम हो गया, हो जाएगा ऐसा। मुझे समझ में नहीं आता है जो लोग भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, मैं उन लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि भगवान कर्ता धर्ता हैं, साकेत भाई, जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, तुम नहीं मानते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को जो लोग कर्ता धर्ता मानते हैं उनसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप लोग भी ये प्रश्न कर सकते हो अपने साथियों से, प्रश्न करना जरा। मुझे मालूम है जब आप अपने साथियों के साथ में बैठते होंगे, अजैन लोग होंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे जो जैन नहीं है, जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, उनके साथ में बैठते होंगे, कभी प्रश्न कर लेना उनके सामने, कौन से भगवान भला करते हैं? हनुमान जी करते हैं कि गणेश जी करते हैं? शांतिनाथ करते हैं कि पार्श्वनाथ करते हैं? कौन से करते हैं? कौन से करते हैं? हेमचंद जी साहब क्या कौन से भगवान करते हैं? आप ही बता दो कौन से भगवान के पास जाऊं, कौन से? कोई नाम ख्याल में आ रहा है क्या? पार्श्वनाथ भगवान, आहा, चिंतामणि पार्श्वनाथ, जहां देखो वहां पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ। ये पता नहीं क्या चक्कर है, वही भगवान पसंद आए जिनके ऊपर सबसे ज्यादा संकट आए हैं? मैंने पार्श्वनाथ भगवान से जाकर के पूछ लिया कि पार्श्वनाथ भगवान संकट थोड़ा सा आप मिटाते हो क्या? बोले मेरे ऊपर ही संकट आ गया तो मैं दूसरे का क्या मिटाऊंगा? क्या पार्श्वनाथ भगवान, चलो कोई बात नहीं, आपके कहने से पार्श्वनाथ मान लिया। अभी मैं बहुत विस्तार कर सकता हूँ उस बात का, ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं सामान्य सभा में बैठा होता ना तो मैं बहुत विस्तार करके एक एक बात को खोल खोल करके बतलाता। चलो दूसरा क्वेश्चन, पार्श्वनाथ भगवान करते हैं तो कौन से वाले पार्श्वनाथ करते हैं? चिंतामणि, अहिष क्षेत्र पार्श्वनाथ, शिखर जी वाले पार्श्वनाथ, चूलगिरी वाले पार्श्वनाथ हैं, बनड़िया वाले पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हैं, सहस्त्रफण पार्श्वनाथ, बीजापुर पार्श्वनाथ, सांवरिया पार्श्वनाथ, और कौन से पार्श्वनाथ करते हैं? कौन से वाले करते हैं? कौन से वाले करते हैं? धर्मेंद्र जी, हमारे ऊपर दीवानगंज में जो पार्श्वनाथ भगवान है वो करते हैं कि नहीं? अरे ये नहीं, इन पार्श्वनाथ में क्या दम है? वहां के पार्श्वनाथ गजब ही हो गई भैया, पार्श्वनाथ ही अलग अलग हो गए, यहाँ के पार्श्वनाथ अलग है और वहां के पार्श्वनाथ अलग है, कुछ होश ही नहीं है, कुछ सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, कुछ सुध बुध नहीं है, कुछ होश नहीं है, भगवान भरोसे पड़ा हुआ है और ऐसा समझ रहा है कि नहीं नहीं इनका तो नाम चिंतामणि है ना, तो ये चिंताओं को दूर करेंगे। पार्श्वनाथ नाम के कितने भगवान हुए थे भैया इस धरती पर? आपके दूसरे अजैन साथियों से पूछ लो, कहाँ के हनुमान जी करते हैं, कहाँ के गणेश जी करते, पता ही नहीं दिमाग में हो क्या गया है, ये वाले नहीं ये वाले। अरे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान तो वही थे ना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यार। अश्वसेन और वामा देवी के सुपुत्र राजकुमार पार्श्वनाथ, फिर उन्होंने ली दीक्षा, दीक्षा लेकर के आत्म स्वभाव में लीन हुए और उन्होंने परम मुक्ति निर्वाण की प्राप्ति की। वे एक ही पार्श्वनाथ है ना, सिद्धालय में जाकर के तलाशेंगे तो 23वें तीर्थंकर एक ही तो हुए हैं पार्श्वनाथ के नाम से। भूतकालीन पिछली 24 में दूसरे पार्श्वनाथ भी मिल जाएंगे, यद्यपि सिद्धालय में वे एक ही हुए हैं ना पार्श्वनाथ। अब उनको भी बांट दिया हमने भगवानों के भी बंटवारे कर दिए। अरे
खेद होता है सब दुनिया भर में देख देख करके, हमने भगवानों को कहाँ कहाँ तक बांट दिया, मंत्र तंत्र के नाम पर, ग्रहों के नाम पर, और क्या क्या उपचार करने वालों के नाम पर। ये पता है हिंदू परंपराओं में जैसा चलता है ना वैसा चलने लग गया है सब। एक महादेव जी, और वही महादेव जी कोई संकट मोचन है, फिर हॉस्पिटल के बाहर हो या कहीं किसी सरकारी ऑफिस के बाहर हो तो कहीं रोजगारेश्वर महादेव जी हो जाएंगे, रोजगार दिलाने वाले, फिर कहीं भूखों का निपटाने वाले हो जाएंगे, फिर कोई कैसे, सब नाम बदल देते हैं उनके, वही हैं और सबके नाम। लोगों को कोई परीक्षा में पास कराने वाले अलग हो जाएंगे, कॉलेज के बाहर वाले परीक्षा में पास कराते हैं, अस्पताल के बाहर वाले तबीयत ठीक करते हैं, कोर्ट के बाहर वाले कोर्ट में जिताते हैं। क्या क्या पागलपन हो गया है, क्या क्या छा गया है, कुछ होश ही नहीं है हमारे को। भैया जगत में उलझने बहुत है, झंझटें बहुत है, इन झंझटों में उलझनों में उलझना नहीं है, बिल्कुल गांठ बांध करके रखना इस बात को। ये पहला स्टेप है भगवान को अकर्ता मानना। आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, कर कौन रहा है यहां तक बढ़ूंगा, 6 प्रवचनों में चर्चा करूंगा पूरी, बीच में छोड़ मत देना। ऑपरेशन शुरू हो गया है, ऑपरेशन टेबल पर बीच में उठ गया तो मर जाएगा। तो फिर ये कहेगा अरे यार वो तो सब साधारण बातें थी यार, ये तो अपन तो सब जानते हैं क्या था, चलो यार कुछ यहाँ तो ऐसा ही चलेगा। अभी तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑपरेशन चल रहा है यहाँ, मंत्र तंत्र का सहारा नहीं लेना। कोई तो डोरा ताबीज में लगा हुआ है, कोई किस चीज़ में लगा हुआ है, जिसको देखो वो उलझाने फंसाने में लगा हुआ है। हमारी शरण में आओ, एक मंत्र दे देंगे। हम लोगों ने भी तैयार किया था विराग जी, और हमने बताएंगे नहीं आप लोगों को मंत्र। कई लोग हैं कई तरह के, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी उसमें। जो योग्य होंगे, जो पात्र होंगे, उनको ही बतलाएंगे। ठीक है ना विराग जी, सबको थोड़ी ना बताना है, योग्य और पात्र को ही बतलाना है। और प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब पात्र हैं। भैया कोई कर कौन, ऊपरी शक्ति दिखाई देती है, किसी को ऐसा लगता है मंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों में बहुत शक्ति है, और देवों के पास में बहुत शक्ति होती है। किसी को व्यंतर बाधाएं, मेरे इतने फ़ोन आते हैं मेरे पास में, महीने में 1-2 फ़ोन तो आ ही जाता है। और ऐसे प्रश्न, ये देवता का प्रभाव है, इसका ऐसा है, हमें ये दिखने लग गया है, हमें भूत दिखने लग गए हैं, रात को ऐसा दिखने लग गया, हमें आत्माएं दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है तुम्हें आत्मा दिख गई, तो हम तो यही काम कर रहे हैं। हम तो पिछले 30 साल से समाज में दिखा रहे हैं, आज तक लोगों को दिखी नहीं, तुम्हें दिखने लग गई। इससे अच्छी और क्या बात होगी। यदि आत्मा दिखने लग जाए तो और करना क्या है, सारा प्रयत्न तो आत्मा को देखने के लिए ही है। तुम्हें आत्मा दिख रही है, नहीं नहीं बहुत डर लग रहा है हमारे को, आत्मा दिख रही है तो डरने का क्या काम है, डरने का काम थोड़ी ना। आत्मा दिख रही है तो कि नहीं नहीं, फिर किलवाते फिरेंगे, फिर भूत भगाएंगे, फिर मंत्र तंत्र का सहारा लेंगे, फिर झाड़ा लगवाएंगे, क्या क्या करेंगे। अरे भैया ये जिस जगह पर हम आ गए हैं ना, यहाँ आने पर भूत अपने आप भागते हैं। जिनेंद्र देव के सच्चे भक्त होते हैं, उनके भूत आसपास पे नहीं आते हैं, उन्हें व्यंतर आदि की किसी तरह की बाधाएं नहीं होती है। इसलिए सच्चे जैन धर्म को सच्चे अर्थों में समझना, यथार्थ रीति से समझना, जो बातें यहां कही जा रही है, कोई काम नहीं आएगा, ना मंत्र काम आएगा, ना तंत्र काम आएगा, ना यंत्र काम। फर्क तो जानते, मंत्र तंत्र यंत्र में क्या फर्क होता है। जो मन में बोला जाए वो मंत्र, जो तन पर काम करे वो तंत्र, और जिस धातु आदि के किसी पात्र पर, पदार्थ पर कोई मंत्र लिखे हो वो बन जाता है यंत्र। क्या यंत्र क्या होते हैं, वो जिनवाणी का प्रतीक होता है। जिन मंदिर में विराजमान होते हैं ना, तांबे के से लगे हुए सामने मंत्र लिखे हुए होते हैं, उनमें वो यंत्र बन जाते हैं। तंत्र क्या होते हैं, जिनमें किसी अन्य निमित्त का सहयोग लेना पड़े वो तंत्र कहलाते हैं। किसी ने डोरा बांध दिया, किसी ने ताबीज बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई मंत्रित करके कुछ रख दिया गया, वो तंत्र बन जाता है। वो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वो तंत्र था। वो कोई शंख बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया, वो तंत्र है। और मंत्र तो इधर उच्चारण करे और सामने काम हो जाए, वो मंत्र। बहुत शक्ति होती है मंत्रों में। हमारे पास में कई मंत्र हैं। अभी विधान के समय कुछ बोले थे विराग जी ने, आप तो समझ ही नहीं पाए होंगे मंत्रों के अंदर कैसी कैसी शक्तियां होती है। सुबह एक मंत्र बतला रहे थे, ओम के बारे में बतलाया था कि नहीं सुबह? कौन कौन था सुबह?
बस मंत्र के बारे में बतला रहे थे ना, ओम कितनी शक्ति है ओम में। फिर शरीर स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को संभालो, योगा किस लिए? ये सब शरीर को भी संभालो, और कितना संभालना? इतना ही संभालना जिसके माध्यम से आराधना हो सके, बस। मैंने अपने इस आयोजन में जो योगा रखा है वो इसलिए रखा है कि आप सुबह प्राणायाम योगा करोगे तो दिन भर फिर आपको कितना भी बिठाएंगे आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसलिए तो योगा कराने का क्या मतलब है? तो टीवी पर चला देते, बाबा रामदेव के पास भेज देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ रामदेव बाबा की चर्चा नहीं है। चलिए, वास्तव में यदि भगवान कुछ करने वाले हों तो फिर अपने कर्मों का क्या होगा, ये विचार करना। फल लगता है ना, ये अपने ही कर्मों का लगता है। हर व्यक्ति के कर्म अपने अपने हैं, हर व्यक्ति का उदय अपना अपना है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अपनी अपनी हैं। भगवान के पास में जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन दिल में पता नहीं क्यों ऐसा बैठा रहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान के पास में जाने से कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। ये बैठा रहता है हमारे दिलो दिमाग में, और निकालना है अंदर से। ये बार बार में चोट पड़नी चाहिए। भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखिए, जानिए, भगवान की वीतरागता को देखिए। वो वीतरागता हमें क्या संदेश दे रही है? ये भगवान हमें भगवान बनने का संदेश दे रहे हैं। ये परमात्मा हमें परमात्मा बनने का मार्ग बतला रहे हैं। ये भगवान हमें अपनी शरण में नहीं, आपको अपने आप की शरण में भेज रहे हैं। कौन है आत्मा? क्या है आत्मा का स्वरूप? ये जैन दर्शन का अकर्तावाद अकेले सृष्टि के अकर्तावाद तक सीमित नहीं है। ये जैन दर्शन का अकर्तावाद कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, यहाँ की बात करने वाला है। यहाँ जाकर के बात करेगा ये जैन दर्शन। हमारे हाथ में क्या है? उठा पटक की कितनी बुद्धि चलती है। कभी कभी जो लोग सामने बैठे हुए ये कह रहे हैं भगवान कर्ता धरता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो जैन है ना, जैनियों के भगवान कुछ नहीं करते। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जैनियों के भगवान नहीं करते, इसलिए दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, यहाँ भी हैं क्या? आप लोगों के नगर ग्राम में भी होंगे ऐसे लोग होंगे जो भाई जैनियों के भगवान तो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, ये भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो जो करते हैं उनके पास में चले जाओ। अरे ना वो करते हैं ना ये करते हैं, कोई नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये भगवान और ये भगवान की क्या बात करें, ये खुद भगवान बन करके बैठा है कि मैं करने वाला हूं। चोट तो कुंदाचार्य देव इस मान्यता के ऊपर करते हैं, तुम जो ये मान करके बैठे हो कि मैं करने वाला हूं, इस मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए पूरा समय सार लिखा गया है, पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी लिखी गई है। मैं करने वाला नहीं हूं, ये मान्यता बैठनी चाहिए, उतरनी चाहिए। मैं करने वाला हूं, ये भूत उतरना चाहिए अपने दिमाग से। सब आ गए यहाँ पर, 2-3 दिन का अवसर है, कुछ ऐसा काम कर लेना इन 3 दिनों में कि जीवन में कभी भगवान के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं हो। तो फिर जाएं कि नहीं जाएं? यदि नहीं करते हैं तो भगवान के पास में जाएं या नहीं जाएं? फिर क्यों बेटा, मंदिर जाएं या नहीं जाएं? परीक्षा का समय आ गया तो फिर दर्शन करें या नहीं करें? नहीं, भादवा चल रहा है, सीजन टाइम है ये तो। 10 लक्षण में और थोड़ा सा सीजन पीक पर हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी तो साल में एक दिन ऐसा आएगा जो दिन है, उस दिन तो सारे भक्त आ जाएंगे भगवान की शरण में। जाना कि नहीं जाना? देखो भगवान को, भगवान की मुद्रा को देखो, भगवान की नासाग्र दृष्टि को देखो, हाथ पे हाथ धरे हुए स्वरूप को देखो, उनकी शांत छवि को देखो, क्या दिखाई देता है आपको? अकर्तापन दिखाई देता है या नहीं? कभी कभी मैं साधारण लोगों को ऐसी बात कह देता हूँ, कुछ साथी दोस्त लोग बैठे हुए होते हैं ना, उनसे कह देता हूँ कि भगवान करता नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या? कि हाँ, ये तो समझ में आ गई। इतने तर्क दे करके समझाए तो समझ में आ गई ना, भगवान करता नहीं है। तो मैंने कहा अब एक बात समझ लेना, जिनके भगवान कुछ करने में समर्थ नहीं हो, उनके भक्त क्या कर लेंगे? क्या कुछ तर्क समझ में आया क्या? क्या कहा?
तुम्हें ऐसा समझ में आ गया कि भगवान करता धरता नहीं है, तो तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिनके भगवान कुछ करता धरता नहीं है उनके भक्त क्या कर सकते हैं। माने भक्त भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो हो जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं। आप रोड पर जा रहे थे और रोड पर जाते जाते ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। रेड लाइट पर आप आगे बढ़ गए, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहन रखा था, पकड़ लिया, साइड में लगा दो गाड़ी साइड में लगा दी। फिर क्या होगा? लाइसेंस दिखाओ, दिखाओ, लाओ, नंबर नोट कर रहा है, कितने पैसे लगेंगे। अब आप उसे क्या कह रहे हैं? अरे नहीं सॉरी गलती हो गई, नहीं सुन रहा है। फिर आप ही कह रहे हो, नहीं एक सेकंड में आपसे बात कराता हूँ, एक मिनट ठहरो आप। साकेत भाई क्या करेंगे? किसी बड़े आदमी से, किसी अधिकारी से, अरे वो किससे बात करा रहे हो आप? अरे वो मंत्री जी, वो मेरे खास हैं बिल्कुल। क्या? अच्छा, वो मंत्री जी तुम्हारे खास हैं, एक मिनट रुक, ले बेटा वो लाना, वो डायरी लाना। पीछे उसने पेज बदले तो कहा, देख आधे घंटे पहले ये मंत्री जी वही है ना, नाम पढ़। हाँ वही है। अब क्या होगा? सर कितने रुपए देने? क्या कोई बात समझ में आई क्या? जिन मंत्री जी का नाम लेकर के, राजेश भाई, जिन मंत्री जी का नाम लेकर के तुम बचने की कोशिश कर रहे थे, वो दिखा रहा है कि आधे घंटे पहले उन मंत्री जी ने भी बेल्ट नहीं लगा रखी थी और उनका भी 1000 रुपये का यहाँ चालान बनाया है। अब तुझे क्या कहना है? अब क्या कहूंगा, कहने को बचा क्या है? अब संकट आ गया माथे पर। अब जब कोई तकलीफ आ गई तो हमने किसे याद किया? बोलो, भगवान को याद किया। कौन से भगवान को याद किया? मेटो जी संकट हमारा। कौन से भगवान को याद किया? पार्शनाथ भगवान को याद किया। और इतने में आचार्यों ने आकर के बतलाया कि सुनो, तुम जिनको याद कर रहे थे ना, कर्मों ने आकर के फाइल खोली अपनी और उन्होंने दिखाया तुम जिन भगवान का नाम लेकर के बचने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी देर पहले, कुछ सालों पहले उनके माथे पर भी पत्थर बरस रहे थे। ओ क्या? तुम किसके आधार पर बचना चाह रहे हो? तुम जिस णमोकार मंत्र को बोल करके बचने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें जो लग रहा है कि इस णमोकार मंत्र को बोलने से मैं बच जाऊंगा, अरे जो णमोकार मंत्र में शामिल है उनके माथे पर सिगड़ी जलती रही। जो णमोकार मंत्र में शामिल है उनके गले में 3 दिन तक मरा हुआ सर्प पड़ा रहा। जो णमोकार मंत्र में शामिल है उन्हें गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। फिर बचाने वाला कौन आएगा? तुम्हें लग रहा है कि साधु महाराज की पीछी लग जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। जो पीछी लेकर के घूम रहे हैं उनके ऊपर संकट आ गया, आप क्या करें? वो लोग कैसे छिल जाते हैं सारे कर्म, कोरोना भाग जाता है। क्या कहूं, मैं तो खूब कहता हूं। क्या सुना है मेरे से? किस किस ने सुना है शांति धारा के बारे में? कुछ लोगों ने सुना है। बहुत बोलता हूं मैं तो। मेरे कम से कम 10-20 प्रवचनों के अंदर हैं, 10-20 प्रवचनों के अंदर ये बात आई होगी, खूब खुल करके आई है। शांति धारा, शांति धारा तो जानते हैं क्या होता है? शांति धारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विराग जी क्या करना है बोलो? रोज होनी चाहिए ना। अपन कराएंगे ना यहाँ 3 दिन तक भैया शांति धारा कराएंगे यहाँ पर रोजाना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अशोक जी भाई साहब, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जरूर कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर शांति धारा कराएंगे। हमसे कई बार समाज में लोग पूछते हैं पंडित जी शांति धारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम कहते हैं भैया जरूर होनी चाहिए। शांति धारा नहीं होगी तो क्या अशांति की धारा बहेगी? शांति धारा होनी चाहिए। अशांति धारा, शांति धारा होनी चाहिए, निश्चित शांति धारा होनी चाहिए। लेकिन शांति धारा लगातार होनी चाहिए ना कि हाँ पंडित जी ऐसे ही होनी चाहिए। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, चिरकाल तक बहती रहे। अखंड होनी चाहिए शांति धारा, अखंड होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्या बिल्कुल अखंड नहीं, टूटेगी नहीं धारा। और फिर क्या हुआ? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस पूरी हो गई, रख दो। ये क्या किया तुमने? 3 मिनट बाद में शांति धारा को रोक दिया।
अखंड होनी चाहिए थी ना, शांति धारा अखंड होनी चाहिए कि नहीं? अरे ये वीतरागी तत्व ज्ञान के माध्यम से जब जीवन बदलता है तो अंदर में जो शांति की धारा बहती है वो अखंड शांति की धारा कहलाती है। क्या ये तत्व ज्ञान के माध्यम से अखंड शांति की धारा बहनी चाहिए। जिसने तत्व ज्ञान नहीं पढ़ा, जिसने जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा नहीं है, पानी की धारा छोड़ने को शांति धारा समझ रखा है, कौन सी बड़ी गलत फहमी में है। आप जानते हो शांति धारा क्या चीज है और कहां से आया ये शांति धारा नाम? हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों में पुष्पदंत स्वामी के बाद और शीतलनाथ भगवान के पहले धर्म विच्छुत्ति हुई है। जहां मुनि आर्य का आदि नहीं बचे थे समाज में और धर्म की विच्छुत्ति हो गई थी। फिर शीतलनाथ स्वामी हुए आपके विदिशा में, क्या, और धर्म की धारा बहने लगी विदिशा में, विदिशा से इसी क्षेत्र में यहां धर्म की धारा बहने लगी। फिर शीतलनाथ स्वामी का निर्माण हो गया और कुछ काल व्यतीत हुए, कुछ सागर व्यतीत हुए और फिर क्या हुआ कि शीतलनाथ भगवान के बाद में श्रेयांसनाथ स्वामी के होने के पहले फिर धारा टूट गई। फिर श्रेयांसनाथ स्वामी ने धारा बहाई धर्म की, फिर श्रेयांसनाथ स्वामी के माध्यम से चलती रही और उसके बाद अगले तीर्थंकर हुए वासु पूज्य स्वामी, उसके पहले ही फिर धारा टूट गई, अखंड नहीं चली। फिर वासु पूज्य भगवान के बाद में विमलनाथ स्वामी के पहले फिर धारा टूट गई, फिर तीर्थंकर स्वामी ने आकर के चलाई, फिर अनंतनाथ भगवान, फिर धर्मनाथ भगवान, फिर शांतिनाथ भगवान। सुनो, पुष्पदंत स्वामी से लेकर शांतिनाथ भगवान तक 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई है। 7 बार। जब धर्म खत्म जैसा हो गया था, लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी वर्तमान तक जो धारा चल रही है वो धारा अखंड रीति से धर्म की धारा चल रही है, बीच में धर्म की विच्छित्ति नहीं हुई। इसलिए इस धारा का नाम है शांति धारा। शांतिनाथ भगवान से वही ना, क्या 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी से लेकर जो अखंड रूप से चल रही है उस धारा का नाम शांति धारा है। ये धर्म की धारा शांति धारा है। ये जीवन में बहनी चाहिए, ये अंतरंग में बहनी चाहिए, ये शांति का मार्ग है। आप करते रहो कुछ भी उठा पटक, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचो कि शांति धारा करने से कुछ हो जाएगा, और तो और बड़ा गजब का तो ये चल रहा है। बात आ गई है तो कह दूं मैं, करने वाले का तो उद्धार होगा ही होगा। और यदि मैं ऐसा कर दूं कि शांति धारा करते करते बीच में मैंने अजय जी सौगानी का नाम ले लिया, फिर देखो आप, इनका भी कल्याण हो जाएगा, बैठे कहीं भी हो। फिर मैंने रामलाल जी का नाम ले लिया, फिर मैंने हरिप्रसाद जी का नाम ले लिया, फिर मैंने मोहनलाल जी का नाम ले लिया, फिर मैंने सीताराम जी का नाम ले लिया, सबका नाम ले करके और तुम्हारे कुछ। और आजकल तो एक नई परंपरा और चली है, मैंने कहाँ देखी, आपके विदिशा में ही देखी थी। क्या नाम ले करके एक एक व्यक्ति का नाम, और नाम के साथ में प्रॉब्लम वो भी साथ में बोलना पड़ेगा, तब तो दूर होगी। क्या पर्ची पर नाम लिखो और उसकी प्रॉब्लम लिखो, बाकायदा नाम, फलाने क्या नाम है उनका, समझ लो आप, हैं फूलन देवी अम्मा जी के घुटनों के दर्द निवारण के लिए शांति धारा है, फिर इनके हार्ट की प्रॉब्लम के लिए शांति धारा, इनके बच्चे के परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाने के लिए शांति धारा, फिर इसके लिए शांति धारा। एक आदमी आधे घंटे तक बोलता रहता है और धारा चलती रहती है, फिर सबका हो जाता होगा ना अच्छा अच्छा। क्या की धारा चल रही है ये शांति धारा तो यहां बह रही है, 3 दिन तक बहने वाली है ये शांति धारा। असली शांति धारा तो ये है, समझो, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। आगे, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी, ये कह रहा है जैन दर्शन, तुम भगवान हो, तुम भक्त नहीं हो। तुम भक्त बनकर के आए हो, तुम भगवान बनने की सामर्थ्य वाले हो, तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम मेरे बगल में आकर के बैठ सकते हो। तुम कमजोर मत समझना अपने आप को, तुम दीनहीन मत समझना। अरे तुम प्रॉब्लम्स लेकर के आए हो, लेकिन इन प्रॉब्लम्स से दृष्टि बदल करके देखो, तुम्हें प्रॉब्लम्स का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। एक बार दृष्टि बदल करके देखने का प्रयत्न तो करो।
ये असली मार्ग है, ये यथार्थ मार्ग है, ये वस्तु स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है। समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा और नहीं समझोगे तो फिर अनंत भाव, फिर वही है, प्रॉब्लम लेकर के बैठे रहो, कुछ होने वाला तो है नहीं। मुझे एक बात बतला दो, कितने लोगों ने कोरोना मिटाने के लिए शांति धारा की और फिर उनके शांति विधान कराने के लिए बुलाना पड़ा हम लोगों को? हुआ कि नहीं ऐसा? इनका कोरोना दूर हो जाए, आप करा दो शांति। मैंने कहा भैया हम शांति धारा तो कराएंगे उसके लिए, लेकिन फिर शांति विधान भी कराएंगे। और पंडित जी क्या कह रहे हो आप? ये उपाय ही नहीं है, गलत ट्रैक पर जा रहा है, उपाय ही गलत कर रहा है। उपाय होगा अंदर और करना चाहता है बाहर, तो मिटेगा कैसे? जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वहीं खोजना पड़ेगा, और सबका सॉल्यूशन एकमात्र जिनवाणी में मिलेगा, सबका सॉल्यूशन एकमात्र समय सार में मिलेगा। इसके अलावा कहीं समय सार मिलने वाला नहीं। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस समय सार ग्रंथादिराज में। ये डायलॉग सुना था कि आपने कहीं OMG में? क्या क्या बात कही थी? सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो तो 3 किताबों के नाम जानते थे तो 3 के बोल दिए उन्होंने, क्या इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। अब हम क्या करें? गीता में, कुरान में, बाइबल में, अरे जैनियों का समय सार, ये कुरान, गीता, बाइबल कह करके मैं समय सार का अपमान नहीं करना चाहता। कभी निकल भी जाए वाक्य, कोई उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये समय सार तो कुछ बहुमूल्य चीज है भाई साहब। ये समय सार वो समय सार की बराबरी करेंगे? समय सार की बराबरी हो सकती है? ये समय सार भरत क्षेत्र का कुछ अपूर्व ग्रंथ है। इस समय सार में ऐसे मंत्र और ऐसे सूत्र लिखे गए हैं, जिन मंत्रों और सूत्रों को पढ़ लेने के बाद में आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं, आपकी फ्यूचर की प्रॉब्लम भी, अरे जो प्रॉब्लम आई नहीं है उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाता है। और यदि ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हो तो 3 दिन मनोयोग पूर्वक बराबर सुनना ध्यान से।